बेड़ियां पे झुलदे यार तुम मौत की कसम झुलदे यार तुम खुदाया। अरे फिर मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे। ठीक है हम बचा देंगे। ओके डोंट वरी कहाँ पे आपका बेटा कहाँ पे है? यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। अरे नहीं हम लोग फौज है। हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो। हम लोग आज सुबह की एक ऐसी खबर जिससे पूरा देश सदमे में है, शोक में है, आंखें रो रही है, दिल में आक्रोश भरा हुआ है, हर दिल पसीज रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है। हमले में 26 लोगों की जान चली गई, 13 लोग घायल हुए हैं। लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी गई है। आतंकियों ने पूछा हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी से कलमा पढ़वाया, किसी के कपड़े उतरवाए और फिर गोली मारी गई। मीनाक्षी, एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना साजिश, एक बार फिर कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट की नापाक हरकत देखने को मिली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरेबिया के दौरे को बीच में ही छोड़कर जेद्दा से वापस भारत लौट आए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना होंगे। इससे पहले श्रीनगर में भी उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उनके साथ आज गवर्नर भी पहलगाम जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन सेना का, स्पेशल फोर्सेस का लगातार जारी है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन दी रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। पहलगाम टारगेट किलिंग पर तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। हरिद्वार से योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्वामी जी, आज बड़ी तकलीफ हो रही है कार्यक्रम शुरू करते हुए। हर दिन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन जिस तरीके की कायराना हरकत इन आतंकियों ने अंजाम दिया है, इसका क्या इलाज है? बड़ी एक अपडेट मैं आपको दे देती हूं, अपने दर्शकों को भी दे देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना जेद्दा दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं। वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक मीटिंग की है। प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही विदेश सचिव भी मीटिंग में मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरी हालात की जानकारी ली गई। ये स्वामी जी, आक्रोश इतना मन में है, लेकिन आंखों में आंसू भी है। एक एक तस्वीर रोने पर मजबूर कर देती है और गुस्से में भर देती है कि ये आतंकी क्यों बार बार टारगेट करें। और इस बार तो उन्होंने सैलानियों को टारगेट किया है। सैलानियों को कभी टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन ये पहली बार टूरिस्ट को टारगेट किया गया। इसलिए मीनाक्षी जी, आज हम योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म की भी चर्चा करेंगे और इसके जीवंत प्रतिमान हैं मेरे साथ जो आप देख रहे हैं। हमारे शहीद खान भाई हैं जिन्होंने अपना हेपेटाइटिस ठीक किया, बीपी शुगर ठीक किया, अपने तन मन जीवन को योग के अनुशासन में ढाला और एक विचार और एक संस्कार खुद उसमें जीते हैं। हमारी बहन जो बाईं तरफ बैठी हुई है, जो अनुलोम विलोम कर रही हैं, रजिया खान, और जो मेरे साथ ये बेटी है, ये अनायास मुंबई से मेरे साथ आए हुए थे यहाँ पर। ये फातिमा जो हमारी बेटी है, ये भी हमारे साथ में इस योग के उस अनुष्ठान में आज सम्मिलित हैं और ये कर रही है मेरे साथ। सूर्य नमस्कार करो बेटा। और ये खुद भी सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य नमस्कार ये तो करते ही सो करते हैं। उधर बाईं तरफ हमारे तरुणा जी और हमारे किरीट भाई, ये देखो किरीट भाई की उम्र कितनी है? 78 की उम्र है। बोले स्वामी जी, आपके साथ इंडिया टीवी पर देख देख करके हमने अब इस 25 बार सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया है। लोगों ने योग के नाम पर भी मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश की और आज ये फातिमा, ये हमारे रजिया खान
और ये हमारे सईद खान भाई हमारे साथ यहाँ पर सूर्य नमस्कार तो कर ही रहे ऐसे। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं, आपने कहा उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी गई और पाकिस्तान में ये नापाक साजिश रची गई और पर्यटकों को निशाना बना करके और इस्लाम को बदनाम किया गया और खून खराबा ऐसे किया गया। मंडू का आसन भी करते हैं। चलो बिटिया, ये एक बात मेरे को समझ में आती है। देखो, एक तो वो भारत था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के चाइना की दीवार तक और मंगोलिया तक, इंडोनेशिया, मलेशिया तक, कंबोडिया तक, अखंड भारत 100 करोड़ से ज़्यादा अपने ही स्वजनों को हमसे दूर कर दिया। और आज भी इस भारत को फिर से खंड खंड कर देना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे देश में ये दहशतगर्द दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमें एक विचार और संस्कार इस देश में उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी कि आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज एक, हमारा डीएनए एक, हमारी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति एक है। ये घृणा, ये नफरत, ये आतंक, इसका हमें बहिष्कार करना होगा और पूरे देश में योग धर्म का और राष्ट्र धर्म का ऐसा शंखनाद करना होगा कि कोई आतंकवादी सिर ना उठा सके। एक तरफ तो हम ये सिर झुका करके मंडू का आसन करते हैं, ऐसे ही नमाज जब पढ़ते हैं, सजदा जब करते हैं, हम साष्टांग दंडवत करते हैं, तब भी ये अभ्यास हो जाता है। और ये तो हमारे भाई अब जो मेरे साथ जो है यहाँ पर योग कर रहे हैं, सईद खान जी, ये अपनी सुबह की नमाज करके ही आए हैं और हर दिन योग करके अपने जीवन को संवारे। इन्होंने संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत पढ़ने का ये लाभ हुआ आपको। फिर ये संस्कृत पढ़ करके अपनी संस्कृति से जुड़ करके ये इस्लाम, ये हिंदुत्व, ये जो भेद कैसे खत्म हुआ आपके मन में? स्वामी जी देखिए, मैं आपके पास आऊंगी वापस। जो शहीद साहब बताना चाह रहे हैं वो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन आपने जो बात कही ना कि धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाने की कोशिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू मुसलमान से दूर हो जाए, मुसलमान हिंदू से दूर हो जाए, लोग जो वहां पर कश्मीर की खुली वादियों में सांस लेने के लिए, वहां की सुंदरता को निहारने के लिए जाते हैं, वो वहां पर ना जाएं। वहां आम कश्मीरियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाए। आतंकियों की मंशा इतनी थी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश एक नाकाम हुई है। स्वामी जी, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उरी सेक्टर से खबर आ रही है, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है और 2 से 3 आतंकियों की घुसपैठ की जो कोशिश थी वो नाकाम कर दी गई है। आप ये देखें ना स्वामी जी, बार बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, वो नाकाम भी की जा रही है, लेकिन आतंकियों से ये पच नहीं रहा है कि कैसे कश्मीर और कश्मीरी पटरी पर आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां पर पर्यटन बढ़ रहा है, वहां पर रोजगार बढ़ रहा है जी। उसको वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को, एक संविधान, एक झंडा, एक राष्ट्र, एक सबके भीतर की एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। हमने तो ये गीत योग करते करते गाए हैं, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। अब ये जो नफरत और इसमें भी जो पाकिस्तान से साजिशें रची जाती हैं, जो अलग अलग भारत के जो दुश्मन देश हैं उससे फंडिंग करके, और ये तो एक आतंकवाद है जो हम कश्मीर में देख रहे हैं और उसका भी भयावह दृश्य हमने पहलगाम से लेकर के और अलग अलग स्थानों पर जो अभी तक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का, सईद खान साहब, उसमें खून बहा है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का। चलो बिटिया, गोमुखासन करो। और ये योगाभ्यास करते करते मैंने कहा था, आज हम योग धर्म का, स्वधर्म का निर्वहन करते हुए राष्ट्र धर्म के बारे में बात करेंगे। जो आतंक, ये घृणा, ये नफरत, ये खून खराबा जो लोग करना चाहते हैं और भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को, भारत की स्वाधीनता को जो चुनौती देना चाहते हैं, उनसे हमें कहना चाहते हैं। और या भारत में भी कुछ लोग घुसे हुए, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड हमारे इन्फ्लुएंसर्स, जो अभी भी अलग अलग यूट्यूब चैनल बना करके अलग अलग
फेसबुक के अकाउंट बना करके, फेक अकाउंट बना करके और पूरे देश में घृणा भरना चाहते हैं। किस बात की घृणा भाई? क्या करना चाहते हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा एजेंडा क्या है? इनसे भारत का विकास, इनसे भारत की संप्रभुता, इनसे भारत की एकता हजम नहीं हो रही है। और चारों तरफ ये अब हाई अलर्ट, कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी पर ही आ रहा था कि अभी दिल्ली में, मुंबई में और जितने भी हमारे संवेदनशील स्थान है वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ बहुत, अभी भी यहाँ पर देश के भीतर भी बहुत से आतंकवादी घुसे हुए हैं और वो छुपे बैठे हैं और मौके की तलाश में। हर भारतीय को भारत का पहरेदार बनना पड़ेगा। एक सेना की तरह, मिलिट्री की तरह, पैरामिलिट्री की तरह उसको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं आपको एक खबर बताती हूँ। आज सुबह सुबह ज्योत्सना से जब मैं डिस्कस कर रही थी, ज्योत्सना ने बताया कि कैसे हमारे देश में ही बैठे हुए कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की और इस आतंकियों की इस कायराना करतूत को ताली बजा बजा के वाहवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप पत्रकारों को टारगेट करें, अब आप आम जनता को टारगेट करें, आप पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करें और उन पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करें जो हिंदुत्व के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही हैं, जो सनातन को आगे बढ़ा रही हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। और स्वामी जी, ये भारत में ही है और भारत वो सेक्युलर देश जो हर किसी को बोलने की आजादी देता है। तो देखो, ये जो मंसूबे पाल करके बैठे हैं कि जो भी योग की बात करेगा, जो भी सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, अरे इनसे बात पूछ करके तो देखो भाई, 100, 200, 500, 1000 साल पहले, 1400 साल पहले, 2500 साल पहले जाकर के देखो हमारी मूल प्रकृति क्या, हमारी मूल संस्कृति क्या, हमारे मूल पूर्वज क्या हैं। तो ये जो अपने सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं, जो है एक कहते हैं एक मजहबी उन्माद में जो डूबे हुए लोग, वो इस्लाम को, मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं, कुरान को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा तात्विक अर्थ में वो अल्लाह को, खुदा को भी बदनाम कर रहे हैं। कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ खुदा ने ये फरमान सुनाया है कि निर्दोष लोगों का, सैलानियों का खून खराबा करो, उनका मजहब पूछ करके, उनसे उनका धर्म पूछ करके उनको गोली मार दो? ये कौन से कुरान में लिखा है, कौन सी आयत में लिखा है? सईद खान भाई, कहीं लिखा है क्या कुरान में? तो ये कुरान के भी दुश्मन है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है। और जो ऐसे सात्विक मुसलमान, जैसे मैंने कहा हमारी बेटी फातिमा है, हमारी बहन रजिया है यहाँ पर, ऐसे जो सात्विक मुसलमान हैं उनको भी कितना इससे कष्ट होता है कि ये सब लोग इस्लाम को, मुसलमान को, कुरान को बदनाम कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा, उनके टारगेट पर स्वामी रामदेव भी है, उनके टारगेट पर तो मीनाक्षी ज्योत्सना भी, उनके टारगेट पर तो रजत शर्मा भी है, इंडिया टीवी भी है, सत्य सनातन कार्यक्रम आप कर रहे हैं वो भी है। क्यों? ये एक माने घृणा भर देना चाहते हैं लोगों के दिलों में, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। स्वामी जी, न जाने कितने आए और चले गए। ठीक है, कुछ भूल हमने की है, लेकिन अब ये भूल भुलैया से देश बाहर निकलेगा, अपने मूल धर्म को, अपने मूल स्वधर्म को, अपने मूल संस्कृति को, मूल संस्कृति प्रकृति को भी पहचानेगा। कि कालखंड के साथ साथ माना कि हमारे कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बुद्ध और कोई अलग अलग उपासना पद्धतियों में भले ही ढल गए हों, लेकिन मैंने कहा ना, हमारे पूर्वज, हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारा मूल डीएनए, ये कोई बदल नहीं सकता। ये जो बात है, ये एकता की बातें होनी चाहिए देश के अंदर, और कोई किसी के लिए थ्रेट नहीं बने। यदि मैं आज, मेरे से लगभग ये जो है 15-20 साल हो गए सईद खान भाई जुड़े, मैंने तो इनको नहीं कहा भाई तू जो है इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म कबूल कर ले और सनातनी बन जा और दाढ़ी कटवा ले, और इन बच्चों से तो नहीं कहा मैंने कि तो अपना जो है वो भाई फातिमा और रजिया, तुम जो है अब आज से तुम्हारा नाम मैंने एक का नाम सीता कर दिया, एक का नाम जो है मैंने पूजा कर दिया, या एक का नाम राधा कर दिया, या मीरा कर दिया। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो ये एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी देना होगा, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए। दरअसल ये ना स्वामी जी, पाकिस्तान को और इन आतंकियों को कश्मीर की शांति रास नहीं आ रही है, और जिस तरीके से ये आतंकी हमला किया गया है, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वरना
वो इलाका जहां पे केवल और केवल सैलानी जाते हैं, जहां पर कश्मीरियों के नाम पर केवल वो शायद वो जो घोड़े देने वाले हैं, खच्चर देने वाले हैं, वहां पर खाने पीने के स्टॉल लगाने वाले लोग हैं, इनके अलावा और कश्मीरियों की भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों टारगेट करके वहीं पर फिर यह हमला किया गया? क्योंकि वो ये जानते थे कि यहाँ पर सैलानी होंगे। अच्छा, जो आतंकी भी यहाँ पर आए थे वो वहां की कश्मीरी भाषा नहीं बोल रहे थे, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे वो लग रहा था बॉर्डर पार से आए हैं, पाकिस्तान वाली पंजाबी थे। एक एक व्यक्ति की पैंट उतार के उनसे उनका धर्म पूछ के, उनका मजहब पूछ के, और यहाँ तक कि जब एक महिला ने ये कहा ना कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, तुम मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें हम जिंदा छोड़ेंगे, जाकर अपने सरकार को बता दो। सोचिए जरा, कितनी सोची समझी साजिश के तहत ये आतंकी हमला छोड़ेंगे। तुम अपनों को तड़पते हुए मरते हुए देखो, और तुम जाकर के अपनी हुकूमत को, अपने निजाम को, अपने प्रधानमंत्री को ये बता सको कि हमने तुम्हारी नृशंसता के साथ, क्रूरता के साथ हत्या की है। माने ये क्रूरता को भी, क्रूएल्टी को भी, वायलेंस को भी, हेट को इतना महिमा मंडित करना चाहते हैं कि ये भारत को सीरिया बनाने की फिराक में, ये भारत को बांग्लादेश बनाने की फिराक में, ये भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाने की फिराक में, ये मंसूबे इनके पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने जो पाप किया है, जो घिनौनी हरकत की है, आप उनके दिलों पर क्या गुजर रहा होगा। जो बच्चे वहाँ पर हनीमून मनाने गए थे, उनके दिलों पर क्या गुजर रहा होगा, जिनके परिवार के कुछ लोगों को इन्होंने उनके आंखों के सामने ऐसे तड़फा करके उनका धर्म पूछ करके उनसे गोली मार दी गई, और वो तड़फते बिलखते, मतलब वो चित्कारे, वो पुकारे सुन करके हृदय कांप उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे देश में, और ये सिलसिला आगे ना बढ़े, इसके लिए देश के गृह मंत्री जी खुद पहलगांव पहुंच रहे हैं। रात को ही वो कश्मीर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंच गए थे, आगे की तैयारियां की जा रही हैं, और पूरे देश में जो दहशतगर्द दहशत फैलाना चाहते हैं। और मुझे आश्चर्य तो इस बात का है, हमारे देश के, देखो पहले तो कुछ लोग ये एजेंडा चलाते थे, इस्लाम खतरे में है, कोई कहता था हिंदू धर्म खतरे में है, कोई कहता था ब्राह्मण खतरे में है, कोई कहता था यहाँ क्षत्रिय खतरे में, कोई कहता था दलित खतरे में, और अब ये करते करते पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डालना चाहते हैं। एक मीटिंग की तस्वीर स्वामी जी आ गई है, मैं वो जरा तस्वीर दर्शकों को दिखा रही हूँ, आप भी देखें स्वामी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो फौरन जेदा से लौटे हैं, और आज ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ये मीटिंग कर ली। NFA अजीत डोवल दिखाई दे रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, विदेश सचिव भी इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन प्रधानमंत्री ने अपना विदेश यात्रा बीच में ही छोड़ दिया, और गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर पहुंच गए हैं। वहां पर क्या हालात है उसका जायजा ले रहे हैं। और आप जिस खौफ की बात कर रहे थे ना कि जिन लोगों ने अपनों को अपने सामने मरते हुए देखा है, उन्हें क्या तकलीफ हो रही होगी, इसका एक उदाहरण एक वीडियो में भी मैंने देखा। उस वीडियो में जो आर्मी ऑफिशियल्स आ रहे हैं, वो आर्मी ऑफिशियल्स को देखकर भी डर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें मत मारना, हमें मत मारना। तो वो ऑफिशियल समझा रहे हैं कि नहीं नहीं हम आर्मी से हैं, आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए। ये जो मेंटल ट्रॉमा है, इससे तो उभरने में लोगों को बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर इस टारगेट किलिंग का बदला भारत सरकार, हमारी फौज लेती है, तो शायद कुछ कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। स्वामी जी, अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस तरीके से ये तो श्रद्धालुओं को डराने की कोशिश है, हर हिंदुस्तानी को डराने की कोशिश है जो वहां जाकर अमरनाथ यात्रा करता है, जो भगवान शिव की आराधना करता है, उन्हें डराने के लिए किया गया है। मीनाक्षी जी, मात्र अमरनाथ की यात्रा ही मकसद नहीं है। हर गली में हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं, हर मोहल्ले में, हर गांव में। आज लगभग भारत के 50% इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान, मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू रह रहे हैं। तो ये नफ़रत मात्र जम्मू कश्मीर में नहीं, ये नफ़रत हर मंदिर और मस्जिद के चौखट तक पहुंचाना चाहते हैं। ये नफ़रत हमारे हर गांव गली मोहल्ला में फैलाना चाहते हैं नफ़रत, और पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं।
ये नफरत इस रूप में फैलाना चाहते हैं कि देश में अमनो चैन है क्यों। आज पाकिस्तान हमसे कम 10 गुना पिछड़ा हुआ है आर्थिक दृष्टि से, माने चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो। हमने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बनाए, हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे यहाँ पर जहाँ पर करोड़ों लोग काम करते हैं वो कारखाने हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी 99% लोग मिलजुल करके रहते हैं। 1% को सिरफिरे लोग जो इन दहशतगर्दों की, इन आतंकवादियों की जो है वो गलत जो प्रोग्रामिंग है, वो गलत जो काउंसलिंग है उसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ लोगों को ये बरगला सकते हैं, बहका सकते हैं, लेकिन इनकी ये साजिशें हमें कामयाब नहीं होने देनी। इसके लिए भाई एक तो ये जो पीओके है ना, अब तो उसका भारत में विलय हो ही जाना चाहिए, पीओके आ जाना चाहिए। और जो बलूचिस्तान में जिस तरह से वह क्रूरता करते हैं, तो पूरा बलूच समाज और भी अलग अलग वर्गों को टारगेट करके मैक्सिमम पैसा तो वहाँ के आर्मी वाले और कुछ जो अलग अलग प्रकार के जो आतंकी लोग हैं वो वहाँ पर लोगों का खून चूस करके एक तरह से एक अलग प्रकार का आधिपत्यवाद, वहाँ सामंतवाद, पूंजीवाद और एक अलग तरह का पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन अपने ही देश में, अपने ही लोगों के खिलाफ किस तरह से सेना का इस्तेमाल करके क्रूरता से उनको मार दिया जाता है। तो पाकिस्तान को अब हम लोग तो अब आम लोगों का अभी भी हमारे जो पाकिस्तान के आम प्रजा उससे हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन वहाँ की जो सेना है और जो वहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ वो जो है वहाँ पर भी साधारण वस्त्रों में जो आतंकवादी इस्लाम का और कुरान का, स्वामी जी, जो आतंकियों को फंडिंग करती है, जो आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, वहाँ की खुफिया एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी IFI, ये सब मिली जुली सरकार है इनकी जो भारत को अस्थिर करना चाहती है। अच्छा स्वामी जी, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूँ। साठगांठ है इन पूरी चंडाल चौकड़ी है, पूरा गैंग है पूरा। स्वामी जी, टारगेट किलिंग को लेकर ये माना जा रहा है कि TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट की जो फाल्कन स्क्वाड है वो आने वाले दिनों में कश्मीर के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो टारगेट किलिंग करने में बड़ा माहिर है। और फिर यहाँ चूंकि ऊंचे ऊंचे जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, पहाड़ियां हैं, ये फाल्कन स्क्वाड बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इन इलाकों में कैसे छिप जाना है। और जो फोर्सेस है वो ये बता रहे हैं फाल्कन स्क्वाड को हाल ही में बड़ी संख्या में एडवांस हथियारों की सप्लाई भी की गई है। तब इन आतंकियों को हथियारों की सप्लाई और कौन कर सकता है? जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वही कर सकता है। स्वामी जी, इन सारी बातों के बीच ये जो हमला हुआ है, उस हमले को लेकर इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भी नहीं हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी सुबह की चाय गंडोला में पीना चाहते हैं, यानी कि गुलमर्ग में पीना चाहते हैं, और कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बता रहे हैं। उसके तुरंत बाद ये हमला होता है, तो इसमें ना सिर्फ ISI बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, वहां की सरकार की मंशा भी साफ तौर पर उजागर होती है। सबके इरादे, सबके मंसूबे भारत को तोड़ने के, भारत में खून खराबा और गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनाना, कश्मीर का भारत में विलय करना। अरे अपने देश के, पाकिस्तान के लोगों को तुम रोटी ठीक से दे नहीं सकते, वहाँ रोजगार ठीक से दे नहीं सकते। वहाँ आए दिन जो वीडियो आते रहते हैं, वहाँ पर भी जो सोशल मीडिया पर वहाँ के जो जवान बेटा बेटियाँ हैं वीडियो बना करके डालते हैं कि हमारे यहाँ पर हालात देखो, एग्रीकल्चर के हमारी हालात क्या है, इंडस्ट्री के हालात क्या है, हमारे यहाँ पर जो है एजुकेशन के हालात क्या है, कहीं कोई रिसर्च नहीं होता है, हमारे यहाँ पर कोई नासा छोड़ो, इसरो जैसा कोई सेंटर नहीं है, वहाँ कोई IIT IIM ने कोई एम्स नहीं है, वहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई टाटा बिरला डालमिया जैसा कोई एक भी उद्योगपति। क्यों शहीद खान साहब, हमारे यहाँ पर आप गिनते चले जाएंगे तो 100 नाम आ जाएंगे आपको। माने हमारे यहाँ पर सैकड़ों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सैकड़ों बड़े बड़े उद्योग, हजारों लाखों करोड़ का एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा हो गया है। वहाँ बताओ ना, पाकिस्तान में कौन है, टाटा कौन है, बिरला कौन है, अडानी कौन है, वहाँ पर अजीम प्रेम हमारे मुसलमान भाई हैं, वहाँ बताओ कौन अजीम प्रेम पैदा हुआ। वहाँ पर ना कोई उद्योग पनपा, ना शिक्षा बढ़ी, ना चिकित्सा बढ़ी, ना एग्रीकल्चर, ना इंडस्ट्री, ना कैरेक्टर, न युवाओं की ज़िंदगी एक तरह से बदहाली के कंगाली के कागार पर है। और वो कहता हम जम्मू कश्मीर को हम अपने
पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं। कितने झूठे मंसूबे लेकर के बैठे हैं। तो मुझे तो लगता है इस बार थोड़ा बहुत कुछ आर पार भारत सरकार को भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो। और स्वामी जी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो हम लगातार वो बयानात भी चला रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से आए हैं, चाहे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर हम बात करें राष्ट्रपति फ्रांस के पुतिन हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी हो। हर कोई ये कह रहा है कि ये आतंकी हमला न सिर्फ कायराना है बल्कि इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये एक भारत के साथ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी भी दिखा रहा है कि इस वक्त पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा हुआ है। स्वामी जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे दर्शकों को ये बड़ी खबर दे देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये खबर है। आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक जो वीडियो वहां पर कैप्चर हुआ था स्वामी जी, उसमें एक आतंकी कुर्ता पहने हुए नजर आ रहा है। उसने कश्मीरी वेशभूषा में वो नजर आ रहा है। उसके हाथ में वो ऑटोमेटिक हथियार है जिससे उसने वहां लोगों को मौत के घाट उतारा। ये तस्वीर इंडिया टीवी की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये आतंकी की पहली तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वामी जी जो व्यक्ति वहां पर उस वक्त मौजूद थे उन्होंने अपने बयानों में ये बात कही है कि जो आतंकी थे वो बिल्कुल आम लोगों की तरह वहां पर घुले मिले हुए थे। जो कश्मीरी वेशभूषा है, पठान सूट कुर्ता, वो उन्होंने पहना हुआ था। एक कश्मीरी शॉल भी ओढ़ी हुई थी। कश्मीरी वेशभूषा पहन करके आ जाता है, कोई फौज की वेशभूषा में आ जाता है। और हमने तो देखा ये सारे जो कालनेमी है, ये सारे जो राक्षस हैं, असुर हैं, ये जो आतंकवादी हैं, कोई साधु की वेशभूषा में आ रहा है, कोई कश्मीरियों की वेशभूषा में आ रहा है, कोई सेना की, माने ये जो है छुप करके घात करते हैं। और इनकी हिम्मत है तो आकर के लड़ो ना, हमारी सेना से लड़ो, हमारी पैरामिलिट्री से लड़ो, हमारे BSF से लड़ो, हमारी CRP से लड़ो। अरे ऐसे कायराना हरकतें करते और फिर कहते हो कि हम भारत को तोड़ देंगे, हम जो है भारत को खंड खंड कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह को भी बदनाम करते हैं। अब बताओ, इस्लाम को, मैंने कहा कुरान को, मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। और क्या कर लेंगे आखिर? इनको फंडिंग खाली पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से या कुछ आतंकवादी समूह से ही नहीं, एक पूरे दुनिया में एक भारत विरोधी पूरी एक मुहिम का नेतृत्व करते हैं। उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तंत्र है। तो कुछ लोग जब भारत को टारगेट करके, भारत के जो सनातन मूल्य उनको टारगेट करके, भारत के एकता अखंडता संप्रभुता को टारगेट करके जब कुछ करते हैं ना, तो आप उनको कहाँ कहाँ से क्या क्या फंडिंग हो रही है, उसके पीछे का मकसद, उसका इरादा, मनसूबा क्या है, वो आप सोचेंगे तो शहर जाएंगे आप। ये एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है स्वामी जी, वो भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप भी देखिए, लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ वहां का झंडा फूंका जा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है वो फूंकी जा रही है, जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। और मुझे स्वामी जी आज ये कहने में गुरेज नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड किलिंग है। यही पैटर्न हमने देखा बांग्लादेश में, लेकिन तरीका अलग था, वहां पर भी हिंदुओं को सताया गया। यही पैटर्न पाकिस्तान में हमने देखा, जहां हिंदुओं को सताया गया, आज वहां पर हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है। और यही अब एक डर का माहौल, हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्यता, उनके बीच की दूरी, ये खाई में बदलने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आज कश्मीर में भी वही हुआ, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। हालांकि इसका वहां के कश्मीरी, वहां के लोकलाइट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। पहलगाम पर हुए हमले में, वहां पर हिंदुओं पर हुए हमले पर, मानवता पर हुए हमले पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वामी जी, और ये पहला मौका है जब कश्मीर में बंद की कॉल कश्मीरियों की तरफ से दी गई है। सारी जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एकजुट नजर आ रही हैं और इस हमले को लेकर आज बंद की कॉल दी गई है पूरे कश्मीर में। ये अच्छी बात है। कम से कम जम्मू कश्मीर में अब 99%, कुछ देखो, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को तो प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, डरा धमका करके, अथवा उनको गलत ख्वाब दिखा करके अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ अब तो आज की दृष्टि में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में तो 100% नहीं तो 99% लोग वो भारत के साथ हैं।
भारतीयता के साथ हैं, वो जो है मजहबी भाईचारे के साथ में हैं, और वो किसी भी तरह से नफरत, घृणा, वैर, वैमनस्य, युद्ध, आतंक और निर्दोषों की निर्मम हत्या, ये खून खराबा, इसके खिलाफ। और इसलिए हम सब कश्मीरियों को भी इस बात के लिए उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कश्मीरियत और अपनी जमहूरियत, अपना लोकतंत्र, अपना देश और अपने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जो आह्वान किया है, उससे ज़रूर पाकिस्तानियों को भी सबक मिलेगा, आतंकियों को भी सबक मिलेगा। और ये ज़रूरी है। ये देश आतंकवाद से नहीं, ये देश राष्ट्रवाद से, अध्यात्मवाद से, मानवतावाद से चलेगा, आपसी प्रेम सद्भावना से चलेगा, और किसी भी तरह से उनके घृणा और नफरत फैलाने की इस मनसूबे को हमें कामयाब नहीं होने। स्वामी जी, मगर यही आतंकियों को, पाकिस्तानियों को नागवार गुजरता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको याद होगा जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन को होस्ट किया था, तो बहुत सारी जो प्री मीटिंग्स थी वो श्रीनगर, कश्मीर में भी हुई थी। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि कश्मीर जो है वो अब आतंक से मुक्त हो गया है और ये आतंकियों को, पड़ोसी मुल्क को रास नहीं आया। उन्होंने उस वक्त भी हमले किए, अब भी हमले किए, और इस तरह से धर्म पूछकर, जो लोगों का फेथ है वो पूछकर उन पे हमले किए जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया, हैदराबाद के एक व्यक्ति हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने डर के बोला कि मैं कौन से समुदाय से हैं, तो उन्होंने डर के बोला कि मैं मुसलमान हूं। तो उनसे बोला गया कि आप कलमा पढ़िए, और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। तो ये दर्शाता है कि वो एक खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी भारतीय लोगों में। कश्मीर की इकॉनमी को डीरूट तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल के मुकाबले इस साल बूस्ट देखने को मिला, करोड़ों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहां की इकॉनमी को जो फायदा हो रहा है उसको सीधे सीधे घात लगाने की कोशिश। आर्थिकता एक पक्ष है, धार्मिकता दूसरा पक्ष है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता तीसरा पक्ष है, मानवता उसका चौथा पक्ष है। खाली ये बात पर्यटन पर हमला नहीं है, खाली ये कश्मीरियत पर हमला नहीं है, ये कश्मीर पर हमला नहीं है, ये मात्र कोई हिंदुत्व पर ही हमला नहीं है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, पूरी मानवता और कुछ ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपने बंदूक की नोक पर नचाना चाहते हैं। ऐसे क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन फिर भी अब ऐसी कायराना हरकतें, अब एक आदमी जब मरने पर आ जाए, और ये तो इतने शातिर निकले कि वहाँ पर ये टारगेट किलिंग करके वहाँ से फरार भी हो गए, लेकिन पकड़े जाएंगे। मंसूबे तो बहुत खतरनाक हैं इन आतंकवादियों के, लेकिन उनको पता नहीं है कि देश के गृह मंत्री कौन है। पता है उनको, लेकिन अब जब जवाब देंगे, अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब इनको अपने शौर्य और अपने वीरता के साथ में एक दीर्घकालिक रणनीति और कूटनीति के साथ में सब प्रकार के जो भी इसके लिए इंतजामात करने होंगे। बस मैं तो एक ही आह्वान करूंगा, ऐसा सबक सिखाए इन सब आतंकवादियों को, ऐसा सबक सिखाए पाकिस्तान के इन पूरे वहाँ पर उसकी धरती पर पनाह ले रहे इन पूरे दहशतगर्दों को, और वहाँ की सरकार को और वहाँ की सेना को, कि दोबारा से ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। बिल्कुल, एक और खबर मैं किसी का उदाहरण यहाँ पर नहीं देना चाहता, साझा कर लेती हूं। हम किसी के ऊपर आक्रमण, किसी पर युद्ध, जी मेरे भाई। स्वामी जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक फाल्कन स्क्वाड सोशल मीडिया के जरिए अपने नए सदस्य अब जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रुप हिट एंड रन यानी कि मारो और भागो की रणनीति पर काम कर रहा है, और OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर ये हर ऑपरेशन को अंजाम देता है। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन हो सकते हैं? ये लोकलाइट्स हो सकते हैं, लेकिन ये घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है, इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि एक वो अशांति फैलाना चाहते हैं, और केवल ये हिंदुओं के ऊपर या भारतीयों के ऊपर हमला नहीं है, वहां पर मूल रूप से उन कश्मीरियों पर भी हमला है, उनके पेट पर भी ये गोली मारी गई है जिनकी रोजी रोटी इस काम से चलती है।
पर्यटन से चलती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है और कल से पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी की गई है। हालांकि मुश्किलें ये आ सकती हैं मीनाक्षी, अगर पहलगाम के उस इलाके की बात की जाए जहां पर ये हमला हुआ, वेस्टर्न वैली, वहां पर वो एक वैली है, यानी कि उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ में पाइन के लंबे लंबे ट्रीज हैं, जंगल घने हैं, तो ऐसे में ढूंढने में मुश्किल होगी और जो इलाका है वो ज्यादातर जंगली इलाका है और यही कारण है कि आसानी से ये आतंकी वहां पहुंचे, हमला किया, घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार भी हो गए। और इसी चीज में वो माहिर भी हैं और इसी चीज का वो फायदा भी उठाते हैं। स्वामी जी, बड़े लंबे वक्त के बाद इस तरह का हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, खासकर इससे पहले जो हमने हमले देखे थे वो जम्मू में होते थे, सेना को निशाना बनाया जाता था, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें निशाना बनाया जाता था, लेकिन एक बार फिर से जो टैक्टिस हमले की है उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। पिछली बार माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों को भी निशाना बनाया गया जी। देखो, ये मैंने कहा ना, निशाना इनका पहलगाम तक सीमित नहीं है, माता वैष्णो देवी तक या अमरनाथ तक सीमित नहीं है। भारत के हर गांव गली मोहल्ले में, हर मंदिर मस्जिद में ऐसा ये एक खून खराबे का, एक घृणा का, नफरत का वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसको सब भारतीयों को, मैंने कहा ना, हर एक भारतीय को सोचना पड़ेगा, मैं भारत का रक्षक हूँ। एक आर्मी मैन की तरह, एक मिलिट्री पैरामिलिट्री की तरह इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा कि जरा सा भी कहीं से गुबाहट मिले। स्वामी जी, एक बार जो वहाँ पर जो है पुलिस हो, आर्मी हो, मिलिट्री अभियान चलाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप देख लें। टेररिस्ट की तलाश के लिए आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लगातार हेलीकॉप्टर पूरे इलाके की रेकी कर रहा है, लगातार हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसकी अब से कुछ देर पहले की एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और ड्रोन से भी हो रहा है, हेलीकॉप्टर से भी किया जा रहा है और ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स तो पहले से ही तलाशी अभियान चला रहे हैं। टेररिस्ट की तलाश लगातार जारी है। स्वामी जी, अपनी बात पूरी करें। तो मैं बात यही कह रहा था कि हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि मैं एक मात्र व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भारत हूँ, मुझसे भारत है, मैं भारत का रक्षक हूँ। मुझे भारत की मिलिट्री की तरह, पैरामिलिट्री की तरह, पुलिस की तरह, और जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग एक टारगेट पे लगाया जाता है कि भाई कहीं पर भी कोई अनहोनी होने की संभावना है तो उसकी पहले से खबर करें। तो हर व्यक्ति को खबरदार रह करके, होशियार रह करके, सजग जागरूक रह करके इन दहशतगर्दों की पहचान करनी पड़ेगी, जो पूरे भारत में भी गलत मनसूबे के साथ अलग अलग जगह पनाह लेकर के बैठे हुए हैं और मौके की तलाश में है कि कब हम भारत में खून खराबा करें। ऐसे भारत को तोड़ने की, हम तो यहाँ आज के कार्यक्रम के लिए भी हमने गुलाब का, बेल का बहुत शरबत सजा रखा था। इधर हमने राबड़ी, इधर हमने सत्तू और हमने तुलसी का ये ड्रिंक, ये सब लेकर के बैठे हुए थे, हम बताएंगे। लेकिन आज अभी कुछ भी बताने का, खाने पीने का जी नहीं कर रहा, बस एक ही दिल कर रहा है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हमारे लिए हर व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे, जन्मभूमि के लिए ये श्वास हो, ये धड़कने, ये मातृभूमि के लिए। ये जो हमने गीत गाए थे, आज तो हर श्वास के साथ यही गाने का जी कर रहा है। और हम यहाँ पर यह है आज योग करते करते, और इत्तेफाक से हमारे सईद खान भाई, रजिया जी, फातिमा जी, जो इस, मैंने कहा ना, योग धर्म, स्वधर्म और राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से जीने वाले ऐसे सब मुस्लिम भाइयों को भी बाहर निकलना पड़ेगा और सारे देश के मुसलमानों की भी तरफ से ये आह्वान होना चाहिए। पूरे देश को ये जो हरिद्वार से तस्वीर आ रही है वो तस्वीर देखनी चाहिए, जहां एक योग है, जहां योग गुरु हैं, स्वामी रामदेव हैं, जहां सनातन है, हिंदू है, हिंदुत्व भी है, लेकिन सह अस्तित्व भी है, जहां पर शहीद खान भी है, जहां पर फातिमा भी है। इस सह अस्तित्व, यही भारत की पहचान है, यही भारत की परछाई भी है। स्वामी जी, आज आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है और लगातार इसी खबर पर हम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी आपका। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।